नमस्कार आप सभी का। जिस तरीके से हम यहाँ पर वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है सीजी सेट के लिए, तो मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया था कि सीजी सेट की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी 2-3 दिन पहले जो आपकी 3 तारीख को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी, उस नोटिफिकेशन के बारे में और जानेंगे किस तरीके से आपका जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सीजी सेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका सिलेबस है, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं या नहीं, या फिर जो है इसमें कौन कौन से आपको जो है सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि आपकी सीजी सेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024। यहाँ पर इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका 5 मार्च 2024 को यह विज्ञापन आया है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो व्यापम है आपकी नया रायपुर अटल नगर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट हेतु राज्य एजेंसी के रूप में नियत किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी जो है सीजी सेट का भी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो आपका व्यापम कराता है। सबसे पहले आपको जो है यूजीसी नेट, आपका जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपको जो है यूजीसी से आपको पहले आपकी जो है उसमें अनुमति चाहिए होती है। उस अनुमति के बाद ही आपकी जो होती है राज्य की सरकारें वो आपका अपने अपने स्टेट में ये एग्ज़ाम कराती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसमें आपका जो है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि उक्त पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क संबंध में शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में, मतलब आपकी जो है जो लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए तो यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपके जो छत्तीसगढ़ से बाहर आपके छत्तीसगढ़ से बाहर के मतलब जो कैंडिडेट हैं जो आपका सीजी सेट एग्ज़ाम को यहाँ पर जो है दिलाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ मिनिमम आपके लिए जो है फीस रखी गई है। उस फीस को आप लोग को पे करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करके मतलब भर करके जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है, ये आपकी होगी 9/6/2024 तक। मतलब इसमें आपका आएगा कि इसका स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा एग्ज़ाम फॉर्म डालने का, वो आपका होगा 9/6/2024 को। परीक्षा की तिथि आपकी रहेगी जो आपकी रहेगी 7 जुलाई 2024। सीजी सेट के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु रोजगार नियोजन, मतलब अगली हम लोग देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो है विज्ञापन, ये वाला जो विज्ञापन है आपका छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट, इसमें आप सभी देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की मतलब भरने की तिथि जो होती है वो आपकी आएगी इसमें 13/5/2024। मतलब आपका आएगा 13 मई 2024 को सोमवार से यहाँ पर आपकी जो होगी वो स्टार्टिंग हो जाएगी आपके फॉर्म फिल करने की। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो आपकी तिथि है वो आपकी अंतिम तिथि जो है आपकी वो है इसमें 9 जून को रखा गया है। 9 जून जो आपकी होती है रविवार हो रही है। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि परीक्षा की संभावित तिथि के ऊपर यहाँ पर बात करें हम लोग, तो परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो आपकी 7 जुलाई को है। 7 जुलाई जो कि आपका रविवार है। 7 जुलाई को आपका सी टेट का भी एग्ज़ाम यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो दोनों का एग्ज़ाम जो है किसी एक एग्ज़ाम को यहाँ पर वो लोग चेंज करने वाले हैं, चाहे वो सीजी सेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका आगे होगा या फिर पीछे होगा, या फिर आपका सी टेट का, क्योंकि एक ही दिन 2 एलिजिबिलिटी वाले पेपर आप लोग नहीं रख पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर समय सीमा की बात की गई है। समय आपका कितने से कितने बजे तक के बीच में रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में होगा, और पेपर सेकंड जो होगा वो आपका होगा 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। मतलब पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, साथ ही साथ पेपर सेकंड जो आपका दूसरा पेपर होता है उसके लिए आपको मिलता है 2 घंटे का टाइम। दोनों पेपरों के बीच में वहाँ पर आधे घंटे का गैप दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 10 बजे आपका पेपर 1 स्टार्ट होगा, तो आपको पेपर से 1 घंटे पहले वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अपनी बैठक व्यवस्था, साथ ही साथ आपका जो
एग्ज़ाम सेंटर है उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से खोजना होगा। पेपर जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है, तो इसमें आप लोगों को OMR सीट वाली एग्ज़ाम आपको दिलानी होगी। परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, तो मतलब 8 जिला मुख्यालय जो बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हीं जिला मुख्यालयों के अंदर आपकी जो है परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, जगदलपुर हो गया, रायपुर हो गया, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। ये 8 आपके जिला मुख्यालय जो बनाए गए हैं, इन्हीं 8 जिला मुख्यालयों के अंतर्गत जितना भी आपके आपके जो हैं स्कूल होते हैं, आपके कॉलेज होते हैं, उनमें आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको किसी भी प्रकार का वहाँ पर परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं, मतलब अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए जो है वहाँ पर 700 रुपये का आपका परीक्षा शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो कि आपका परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है बैंक, डेबिट कार्ड, ATM, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम में ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब ऑफलाइन किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है आपको फीस वहाँ पर ग्रहण नहीं की जाएगी, केवल आपको जो है ऑनलाइन ही वहाँ पर पेमेंट करनी होगी। ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं आपकी पात्रता की शर्तें। पात्रता कौन कौन सी होती है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है सेट एग्जाम की, बेसिकली हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका आएगा, स्टेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नाकोत्तर, मतलब स्नाकोत्तर उपाधि मतलब मास्टर डिग्री का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें होगा ये कि मास्टर डिग्री या फिर समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंक, मतलब यहाँ पर 55% अंक का मतलब यह है कि आपकी जो जनरल कैटेगरी में आपके स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 55%, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गैर क्रीमी लेयर या निःशक्त जनों के लिए 50%। मतलब आपका जो है रिजर्व कैटेगरी जो आपकी है उसके लिए आपका 50% अंक आपको अनिवार्य होंगे। अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसके लिए ये न्यूनतम बाध्यता वहाँ पर रखी गई है। अब इसमें बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। राउंड ऑफ मतलब ये होता है कि अगर आपका परसेंटेज वहाँ पर जो है आपका 49 पॉइंट यहाँ पर समथिंग होता है, जैसे 49 कुछ प्रतिशत होते हैं, तो अगर आप लोग परसेंटेज से भी वहाँ पर कम हो रहे हैं 50% से, फिर 55% से, तो वहाँ पर आपकी जो है पूरी तरीके से उसको अमान्य कर दिया जाएगा। वे उम्मीदवार भी सम्मिलित, अब इसके बाद ये कहा गया है कि वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि परीक्षा के अंतिम वर्ष में, मतलब फाइनल ईयर में जो लोग यहाँ पर अभी अपीयर हुए हैं या फिर उनका रिजल्ट जो है अवेटेड है, वो सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें वो बोला गया है कि उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से, मतलब आपका जो आएगा ये वाला जो परीक्षा परिणाम इसका आएगा, उस तिथि के 1 वर्ष के अंदर में आपके न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ ही आपका जो है जो भी आपका कोर्स है उसको कंप्लीट कराना पड़ेगा। मतलब इसका जब रिजल्ट आपका आएगा तो उस रिजल्ट के 1 साल के भीतर आपको जो है पूरी तरीके से उसका आपका मार्कशीट के साथ ही साथ जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपका जो है CG सेट का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके लिए मान्य होगा। इसमें एक चीज़ आपके लिए जो कि चीज़ नहीं बताई गई है शायद तक, इसमें आपका होगा ये कि अगर आप लोग सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो होगी ये आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी, मतलब ये आप जो है सेट अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो सेट का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपके लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर जो है काम में आने वाला है। तो ये था आपका। अब इसमें नोट क्या है, सभी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो अंकों में छूट व आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्यों के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर एवं निःशक्त जनों के लिए होगा। मतलब इसमें जो आप 50% की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो शर्त बताई गई है उसमें ये खाली आपका रिजर्व कैटेगरी या फिर आपके जो होते हैं हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं उनके लिए आपके लिए ये रिजर्वेशन रखा गया है। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में UGC द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शन में दिए गए प्रावधान ही आपके मान्य होंगे। मतलब आपका जो किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि वहाँ पर आपकी होती है, टेक्निकल इशू होते हैं या फिर आपकी जो आपके ये नियम से संबंधित कोई भी आपकी इशू वहाँ पर होती है, तो उसके लिए आपका UGC के गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पर जो है इसमें निर्णय लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है तथा अन्य विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वे स्वयं के हित में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर के उपाधि के समतुल्य है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने भारतीय विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने जो है अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ कोई आपकी विदेशों से कई लोग मास्टर डिग्री करके आए रहते हैं, तो उनका जो है ये सुनिश्चित को करना होगा कि उनकी जो डिग्री है वो आपका जो है
भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब वहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए कि आप लोग भी इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आपका वो सर्टिफाइड नहीं होगा तो आपके ऊपर जो है वहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षा के विषय के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो परीक्षा के विषयों में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। जिस तरीके से आपका 2019 में हुआ था सीजी सेट का पेपर, उसी पेपर के हिसाब से आपके 19 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र एक जो होगा आपका सभी के लिए अनिवार्य होगा, जैसा कि मैंने बताया है। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो जनरल होगा, मतलब सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं या फिर जो आपकी कैंडिडेट हैं वो सारे पेपर फर्स्ट को दिलाएंगे। पेपर सेकंड जो होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, इसमें जो है अनुशंसित निम्न 19 विषयों पर, मतलब ये सारे 19 विषय हैं जिनके ऊपर आपकी जो है एलिजिबिलिटी है, या फिर ये 19 विषय में आप लोगों ने अगर मास्टर डिग्री हासिल की हुई है तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहला आपका आता है हिंदी, दूसरा आपका है इंग्लिश, तीसरा पॉलिटिकल साइंस, चौथा है इकोनॉमिक्स, पाँचवां सोशियोलॉजी, छठवां है हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, टोटल 19 सब्जेक्ट। अगर आप इन सभी विषयों में से किसी एक विषय में आपने जो है यहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो उसमें आप सभी एग्जाम दिला सकते हैं। कई यहाँ पर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर मल्टीपल जो है मास्टर डिग्री हासिल की हुई होती है, कईयों ने एमएससी किया होता है, कईयों ने एमए भी किया रहता है। तो उनके मन में दुविधा ये होती है कि क्या हम एक साथ दो पेपर, मतलब दो आपके सब्जेक्ट के लिए आपका सेट एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी जो होती है टाइमिंग एक ही दिन में होती है आपकी ये वाली पेपर, तो इसमें आपका मल्टीपल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर आप लोग नहीं दिला सकते। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपकी पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट की बहुत बेहतर है उस सब्जेक्ट का आप लोग चुनाव करेंगे। दो सब्जेक्ट में आप किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि टाइमिंग जो है वहाँ पर सेम है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है, साथ ही साथ एक ही दिन में एग्जाम होना है। तो आप लोग मल्टीपल जो सब्जेक्ट में एमए या फिर एमएससी किए हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर परीक्षा की पद्धति कैसी रहेगी। सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। सभी प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पीय, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न पत्र जो आपका होता है वो आपका होता है 10 मतलब 100 अंकों का, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या होती है 50, जो कि आपके सभी हल करने अनिवार्य होते हैं। टाइमिंग वहाँ पर बता दी गई है 10 से 11 के बीच में। पेपर 2 जो होता है प्रश्न पत्र 2, वो आपके 200 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक आपका जो है यहाँ पर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको यह दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु प्रश्न हेतु आपके 2 अंक निर्धारित होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग इसमें नहीं पूछी जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं पेपर फर्स्ट, यह अनिवार्य प्रश्न पत्र है। यह सामान्य प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को पठन पाठन एवं अनुसंधान प्रवृत्ति को अवलोकन करने के लिए तथा अभ्यर्थियों को तार्किक क्षमता समझने, विस्तृत एवं विविध सोच समानता, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरी तरीके से आप सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करते हैं, साथ ही साथ आपकी जो होती है रिसर्च की फील्ड में आपकी किस तरीके से समझ है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछे जाएंगी। पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय में संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब पूर्व निर्धारित 1 और 2, तो इसमें बोला गया है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 2 अंकों का होगा। तो टोटल यहाँ पर 200 अंक हो गए। और इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है। मतलब सिलेबस जो है आपका पूरी तरीके से यही होगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने की मापदंड एवं इसमें कौन कौन से मापदंड है, मतलब दिस विल बी comprise of following, मतलब ये सारी चीजें हैं। टॉप 6% ऑफ द appearing candidates who appear in paper first and paper second both and secure at least 40% aggregate marks in both the papers taken together from candidates belonging to general category and at least 35% marks for candidates belonging to the reserve category via, इसमें बोला गया है कि आपका ST SC OBC belonging to the non creamy layer and PWD people with disabilities and transgender will be declared qualify for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। बोलने का मतलब यह है कि आपका जो है पूरी तरीके से, उसमें एक और लाइन और है यहाँ पर, इट मे बी नोटेड द एबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज फाइनल एंड बाइंडिंग। मतलब बोलने का मतलब यह है कि आपकी जो होती है, अगर आपने जो है जनरल कैटेगरी से यहाँ फॉर्म भरा है तो 40% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। फिर उस 40% मिनिमम परसेंटेज के बाद आपकी जो टॉप 6% होगी वहाँ पर आप लोगों की जो है क्वालिफाइंग जो आपकी होगी एलिजिबिलिटी, वो आपकी डिसाइड की जाएगी। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम कम से कम क्वालिफाइंग या आपका 35% आपको लाना है, तब आप क्वालिफाई करेंगे।
क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके टॉप 6% के आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये आपका होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर 40% ले आया या फिर आपने जो है 35% ले आया तो वहाँ पर आप लोग क्वालिफाई होते हैं। ये आपका जो है कि आपकी मेरिट बनने के लिए आपको 35% और 40% आपको लाने होंगे। उसके बाद आपकी टॉप 6% वालों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका यहाँ पर मेंशन यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। इसमें बोला गया है कि ऐसे निःशक्तजन जो अपने हाथ से लिख नहीं सकते उन्हें जो है लेखक की सहायता इसी प्रकार उपलब्ध कराई जा सकती है, बशर्ते कि उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम 1 सप्ताह पूर्व, मतलब अगर आप लोग निःशक्तजन हैं या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, तो एक एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या फिर आवेदन करने के बाद ही आप लोगों को वहाँ पर अपडेट देना होगा उस जो है आपका कोऑर्डिनेटर के पास, जिससे कि उनकी जो है अवेलेबिलिटी वहाँ पर, मतलब वो आप लोगों के लिए वहाँ पर उपलब्ध करा सके कोई भी आपका जो है राइटर कोऑर्डिनेटर होगा उसके लिए, जिसमें आपको जो है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 मिनट एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, मतलब आपके जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं कैंडिडेट उनके लिए आपको पहले पेपर में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपके पेपर सेकंड में आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको नॉर्मल टाइम से दिया जाएगा। सेट परीक्षा का आयोजन राज्य के शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी तथा राज्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल तथा सहायक संचालक की नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर आप सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि ये सारे जो आपके हैं सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, इनके लिए भी आपकी नेट व या फिर सेट मांगी जाती है, तो इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल होंगे। इसके लिए अब देखते हैं हमारा ये सारे टॉपिक परीक्षा के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि छठवां वाला जो टॉपिक है, अंग्रेजी तथा हिंदी में मुद्रित प्रश्नों में किसी प्रकार का अंतर पाए जाने पर मुद्रित प्रश्न में अंग्रेजी वाले को वहाँ पर मान्यता दी जाएगी। मतलब विवाद की स्थिति जब आएगी या फिर क्वेश्चन को लेकर या फिर आंसर को लेकर, तो वहाँ पर जो है पूरी तरीके से आपका इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होगा या इंग्लिश वाला जो ऑप्शन होगा उसको पूरी तरीके से मान्य किया जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7वां वाला टॉपिक, सेट है तो आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब बोलने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से जो आपका आवेदन है वो ऑनलाइन ही वहाँ पर लिया जा रहा है। अगर आप लोग ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन भरने की कोशिश करते हैं तो वो आपका ऑफलाइन वाला जो फॉर्म होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहिए। इसके बाद आपका आएगा ये सारी चीज़ें, परीक्षा के लिए निर्देश व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर आएगी। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन करके पोस्ट करने की विधि, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने की विधि, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ उपलब्ध रहेगी। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की यहाँ पर देते हैं या फिर जो आपका सेट हो गया या फिर नेट हो गया, तो वहाँ पर आपका जो है थंब इंप्रेशन, वहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब होता है उसका जो आपका होता है अंगूठे का निशान भी आपको मार्क करके वहाँ पर अपलोड करना होता है। साथ ही साथ इसमें होता यह है कि आपकी जो होती है वेरिफिकेशन आप लोग कराते हैं जब आपका एग्जाम सेंटर होता है, वहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से उसमें वहाँ पर लेफ्ट थंब का वहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट लिया जाता है। उसके बाद ही आपकी जो होती है आगे की सीटिंग अरेंजमेंट कराई जाती है। तो इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद बोला गया है उक्त विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर की सहमति से जारी किया जा रहा है। उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन अपरिहार्य कारणों से कभी भी स्थगित अथवा निरस्त किया सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि सी टेट और सीजी सेट की जो अभी डेट है वो कोलैब कर रही है, मतलब 7 जुलाई को दोनों का डेट है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े या फिर पहले हो जाए, तो इसका निर्देशन साफ साफ यहाँ पर दे दिया गया है। इसके लिए कारण बताने की अनिवार्यता नहीं होगी, मतलब इसमें कारण भी आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं कि दोनों एग्जाम में से कोई सा भी एग्जाम आपका आगे या पीछे हो सकता है। तो ये था आपका पूरी तरीके से जानकारी किस तरीके से रखी गई है। यह आपका पूरी तरीके से सिलेबस हमने डिस्कस किया, किस तरीके से आपका जो है आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिन्हें आप पूरी तरीके से नॉलेज नहीं थी या फिर जो भी आपकी अधूरी नॉलेज रखते थे सीजी सेट के बारे में, आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है इसके बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।